हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी पे। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में। राहु देव जो सभी ग्रहों के साथ युति बनाकर एक तरफ तो उनके बलों को बढ़ाते हैं, उनके बलों में वृद्धि करते हैं, साथ ही उन ग्रहों के साथ बैठकर ग्रहण योग, अशुभ प्रभाव योग, चंडाल योग इत्यादि योग का निर्माण करते हैं। तो राहु देव हमारी कुंडली के लिए काफ़ी जरूरी हो जाते हैं कि उनका विश्लेषण करना अति आवश्यक है कि वो हमें क्या फल देते हैं और अन्य ग्रहों के साथ अगर वो युति बनाते हैं तो उसका जीवन में हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बुरे प्रभाव से निपटने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है, ये हम सभी को पता है। इसे आकस्मिकता का ग्रह भी कहते हैं। हालांकि इसका प्रभाव शनि की तरह धीरे धीरे ही होता है, लेकिन ये जो भी देता है केतु के समान सडन ही देता है, चाहे गेन दे चाहे लॉस दे। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव में बहुत वृद्धि कर देता है, दुगनी वृद्धि कर देता है। उसके फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके स्वरूप को लेकर ही फल करता है। परंतु साथ ही हम ये देखते हैं कि जब वो अन्य ग्रहों के साथ बैठता है तो ग्रहण योग और अन्य खराब योग कुंडली में बना देता है। तो एक तरफ तो वो ग्रहों के योग को बढ़ा रहा है, ग्रहों की पावर को बढ़ा रहा है, ग्रहों के फल देने की क्षमता को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उन पे ग्रहण भी लगा रहा है। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो देखिए, जब राहु सूर्य के साथ बैठता है तो ये हम सब जानते हैं कि ये ग्रहण योग का निर्माण करता है। अब ये सूर्य के बल को भी बढ़ाएगा। अब सूर्य आपकी कुंडली में कारक है तो वो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य की पावर राहु ने और बढ़ा दी, और राहु भी सूर्य समान फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन साथ ही ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर देगा। विशेषकर आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगी। जब राहु सूर्य के साथ बैठा हो और अगर इनकी दशाएं चल रही हों तो आपको अपनी आंखों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान के साथ अपयश की संभावना भी बढ़ सकती है। वो कैसे? क्योंकि आप घमंडी बन जाते हैं और घमंड में आपका कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे आपको अपयश की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो जब राहु सूर्य के साथ हो तो आपको कोई भी काम सोच समझकर धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर आंखों का ख्याल रखना अति आवश्यक है। सूर्य को जल देने से इस युति के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आपको रोजाना सूर्य देव को जल देना है और रविवार को नमक छोड़ने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि कुंडली में आपके राहु और चंद्रमा की युति है तो यह भी एक ग्रहण योग का निर्माण करता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? मन को विचलित कर देता है। मन में एकाग्रता नहीं बनती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलसपन आपको घेर कर रहेगा। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति मानसिक कमजोरी का शिकार भी हो जाता है, उसको मानसिक बीमारी भी घेर लेती है। और जो बीमारी घेरती है वो ऐसी होती है कि जो किसी डॉक्टर के समझ के भी परे होती है। रिपोर्ट्स आपकी सारी सही आएंगी, लेकिन आप अंदर से अपने आप को बीमार ही महसूस करेंगे। इसे कहते हैं मन की बीमारी। तो ये चंद्र
और राहु के प्रभाव के कारण होता है। अगर आपका चंद्र और राहु युति में है तो आपको भगवान शिव की आराधना रोज करनी चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए और चंदन का तिलक आपको रोज सुबह अपने माथे पर लगाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं अगर कुंडली में राहु मंगल आपकी युति में बैठा हो तो इसे अंगारक योग कहते हैं। ये विस्फोट जैसी समस्याएं पैदा करता है, यानी आपकी जिंदगी में हर समय भूचाल, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, घर में घर का वातावरण कलह कलेशपूर्ण, ये सब बना रहता है। दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, हर समय आपको चोट चपेट कुछ भी लग सकता है। और राहु की दशा में और मंगल की अगर अंतर दशा आएगी तो उस समय सर्जरी आपकी पॉसिबल है किसी ना किसी वे में। स्वास्थ्य आपका खराब रहता है। हनुमान जी की आराधना अगर आप करें तो आपको इस युति से अवश्य लाभ मिलेगा। राहु बुध अगर आपकी कुंडली में साथ हैं तो ये वाणी और बुद्धि की समस्या को पैदा कर देता है, आपकी वाणी को कठोर बना देता है। कभी कभी आप किसी को समझाने जाते हैं, वाणी ऐसी हो जाती है कि वो आपको शत्रु समझने बैठता है। बुद्धि आपकी भ्रष्ट कर देता है, आपका सही काम में मन नहीं लगता है। इसमें आपको बुध को मजबूत करना अति आवश्यक होता है। त्वचा संबंधी रोग भी राहु और बुध की युति में देखा जाता है। इसके लिए आप गले में तुलसी की माला पहने, तुलसी के पत्तों को पानी के साथ घोट जाएं, सूर्य देव को जल अवश्य दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गाय को आप हरी घास खिलाएं, वो भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। बात करें राहु और बृहस्पति की तो ये चांडाल योग का निर्माण करता है। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है, आपका मानसिक तनाव आपके घेरे रहता है, नेगेटिविटी आपको हर समय रहेगी। कोई भी आप चीज़ करने की सोचेंगे तो आप पहले उसके बारे में सोचेंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी ये युति दिक्कत करती है, चरित्र भी आपका खराब कर सकती है। सही रास्ते पर चलें और कृष्ण जी की उपासना करें तो यह युति आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। आपको नकारात्मकता से भी बचना चाहिए, हर समय पॉजिटिविटी आपके मन में अवश्य होनी चाहिए। राहु यदि शुक्र के साथ अगर हो तो चरित्र दोष का निर्माण करता है, आप में भटकाव की स्थिति होती है, आप में नशे की प्रवृत्ति हो सकती है, आप में अवैध संबंध बनाने की लालसा हो सकती है। कम उम्र में भटकाव के ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, जो टीनेजर एज कहते हैं उसके अंदर लांछन लगने की संभावना आपको हर समय बनी रहती है, जिससे आपको जिंदगी में अपयश मिल सकता है। यदि राहु और शुक्र आपकी कुंडली में युति बनाकर हैं तो शिव जी की आराधना करें, पक्षियों को आप दाना डालें, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। राहु और शनि यदि आपकी कुंडली में युति बनाकर हैं तो इसे हम नंदी योग कहते हैं। यह योग जीवन में उतार और चढ़ाव को दिखाता है, यानी कभी आपको अप लिफ्टमेंट मिलेगी, कभी डाउनफॉल होगा। करियर में यह हमेशा दिक्कत पैदा करता है। राहु शनि की युति करियर आपके बनने में, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, राहु ऐश्वर्य प्रधान है। राहु कर्म में बिलीव नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी करियर में दिक्कत आ जाती है। राहु कर्म भी करवाता है लेकिन वो आपको ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है और शनि आपको ऐश्वर्य की तरफ जाने नहीं देता। तो यहाँ पे करियर से रिलेटेड दिक्कतें, भौतिक सुखों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। यह युति गुप्त रोग भी आपको करवा सकती है। शनि देव की पूजा करना और घोड़े की नाल का छल्ला पहनना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लोहे का घोड़े की नाल का छल्ला ना मिले
तो जो बोट होती है, नाव होती है, उसकी कील जो होती है उससे भी आप लोहे का छल्ला बनाकर शनिवार के दिन शाम के समय पहन सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। तो ये राहु महाराज के फल हैं कि जो किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो एक तरफ तो उसके फल में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन साथ ही अन्य ग्रहों के साथ युति कर कर दुष्परिणाम भी देते हैं। आज मैंने आपको अन्य ग्रहों के साथ बैठकर राहु के दुष्परिणामों को बताया, साथ ही उससे उपस्थित उपाय को, उनसे बचने के उपायों को भी आपके सामने रखा। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निस्संदेह आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।